हेलो एवरीवन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फॉर्मूला पर ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फाइंड द रेशियो या इन व्हाट रेशियो। दैट मीन्स इन क्वेश्चंस में हमने रेशियो फाइंड आउट करना है। सेक्शन फॉर्मूला में आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट सम x1 y1 and any point B having coordinates x2 y2. Its point P coordinate xy और रेशियो हमारे से गिवन था। बट इन दिस क्वेश्चन फाइंड द रेशियो, ये रेशियो हमने फाइंड करना है या इन व्हाट रेशियो। तो यहां पर केसेस क्या बनेंगे, आपके पास 3-4 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइंड द रेशियो in which the point P और ये जो पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। फर्स्ट केस कि मे बी इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, यहाँ 2 है, यहाँ कोई वैल्यू 5 है और इनमें से कोई एक वैल्यू गिवन हो, एक वैल्यू किसी वेरिएबल में हो। तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के या तो दोनों कोऑर्डिनेट गिवन होंगे और मे बी एक वैल्यू गिवन हो, एक वैल्यू वेरिएबल में हो। सेकंड केस, या आपके पास ये बन सकता है कि इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस, इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड्स, कि एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट लाई करेगा एक्स एक्सिस पर। जब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू सम x। ये एट एक्स एक्सिस वैल्यू y 0। सेम उसी टाइप का केस बन गया कि एक वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू वेरिएबल में है। या ये बन सकता है इन व्हाट रेशियो y एक्सिस इज डिवाइड, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 0, y एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है x 0। या मे बी आपके पास जो डिवाइडिंग पॉइंट है वो किसी लाइन पर लाई कर रहा है, लाइज ऑन लाइन, किसी लाइन पर लाई कर रहा है, सम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, या मे बी सम 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, किसी लाइन पर लाई कर रहा है। जब ये डिवाइडिंग पॉइंट किसी लाइन पर लाई कर रहा है, इन दैट केस रेशियो के अकॉर्डिंग x की वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन बनेंगे फाइंड द रेशियो। जब भी रेशियो फाइंड करना है तो हम क्या करें, लेट द रेशियो बी k रेशियो 1। वो जो रेशियो है उस रेशियो को मान लेंगे k रेशियो 1। एक वेरिएबल में ले लिया गया है k वेरिएबल में, और हम क्या करेंगे k की वैल्यू फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस। और क्वेश्चन में क्या बनेगा, मे बी ये पॉइंट गिवन हो, मे बी एक्स एक्सिस से डिवाइड हो, मे बी वाई एक्सिस से डिवाइड हो, और मे बी किसी लाइन सेगमेंट से, लाइन से डिवाइड हो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में, रेशियो हमने फाइंड करना है। डज द पॉइंट -4 6, ये जो पॉइंट है डिवाइड द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन डिवाइड कर रहा है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो हमारे पास फिगर बना लें कि ए पॉइंट है सम -6 10, एक बी पॉइंट है इट्स 3 -8, और एक कोई पॉइंट -4 6 है, इसका नाम गिवन नहीं है तो इसको हमने पी मान लिया। और क्वेश्चन में गिवन है इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में ये पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो दैट मीन्स रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो को हम क्या मान लें, k रेशियो 1। और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दें, p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। भाई a के कोऑर्डिनेट गिवन है, b के कोऑर्डिनेट गिवन है, रेशियो गिवन है, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे।
जब p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो उनको इक्वेट कर लेंगे, इक्वेट करेंगे k की वैल्यू आ जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट का नाम गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ b 3 - 8। फिर ये लाइन लिखनी है आपने, लेट पॉइंट p -4 6। फर्स्ट केस बन गया कि दोनों वैल्यू गिवन है। लेट पॉइंट p -4 6 डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो k रेशियो 1, k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। देन बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से क्या होगा, p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ p, p के कोऑर्डिनेट्स देखिए, सेक्शन फॉर्मूला लास्ट क्लास में किया था, लेफ्ट वाले रेशियो को राइट वाले एक्स से मल्टीप्लाई प्लस राइट वाले रेशियो को लेफ्ट वाले एक्स से मल्टीप्लाई अपॉन सम ऑफ रेशियो। सेम केस y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, इट्स 3k -6 अपॉन k + 1 कोमा एंड -8k + 10 अपॉन k + 1। तो इससे हमने क्या किया, p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके। अब p के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, p के कोऑर्डिनेट्स ही हमने फाइंड आउट किए हैं, तो दोनों क्या करें, कंपेयर कर लें या इक्वेट कर ले दोनों को। तो इससे हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज इट्स 3k -6 अपॉन k + 1 -8k + 10 अपॉन k + 1 दैट्स इक्वल टू -4 6। और ये हमने स्टार्टिंग क्लास में किया था ऑर्डर पेयर, टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, देन फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, दिस इम्प्लाइज इट्स 3k -6 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू -4। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई k की वैल्यू फाइंड करें, दिस इम्प्लाइज 3k -6 इक्वल टू -4k -4। दैट मीन्स k वैल्यू एक साइड लेके आए, 7k दैट्स इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू राइट साइड में इट्स 2, देन वैल्यू ऑफ k इज 2/7। अब देखिए सेकंड वैल्यू भी हमारे से गिवन है p कोऑर्डिनेट की, तो आप चाहें तो केसेस क्या बनेंगे, चाहे तो सेकंड वैल्यू से -8k + 10 अपॉन k + 1 इक्वल टू 6, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड पॉइंट को भी इक्वेट करें, तो इससे k की वैल्यू फाइंड करें, -8k + 10 इज इक्वल टू 6k + 6, इट्स -14k is equal to -4, then value of k is 4/14, that's 2/7। देखिए k की वैल्यू बोथ केसेस में, दोनों केसेस में k की वैल्यू सेम आ रही है, तो इससे क्लियर है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, आपके पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। और k की वैल्यू डिफर आ रही है, दैट मीन्स पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, एक लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं। k की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आपका जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है गिवन पॉइंट्स को, तो ये k की वैल्यू के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। और जब क्वेश्चन में गिवन हो कि ये पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, तो इस केस में एक वैल्यू से ही k की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो दोनों वैल्यू सेम आनी है, ये केस करने की जरूरत है नहीं। दिस इम्प्लाइज हम इससे रेशियो फाइंड कर सकते हैं कि k रेशियो 1, या लिख सकते हैं रेशियो b k रेशियो 1 दैट्स 2/7 रेशियो 1 दैट्स इक्वल टू 2/7। या
हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि k अपॉन 1 इज इक्वल टू 2/7। तो यहाँ से k रेशियो 1 की वैल्यू क्या होगी, 2/7। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो। इसी पे एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइड बाई द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो हम फिगर बना लें। पॉइंट ए गिवन है 3 - 3, पॉइंट बी गिवन है इट्स -2 7, और ये कोई पॉइंट पी है जो इसको डिवाइड कर रहा है, और पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 x 0, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस केस में सेम उसी प्रोसेस से हम इसका सॉल्यूशन करें कि पहले लिख देंगे कि लेट कोऑर्डिनेट इट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 3 - 3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी -2 7। अब इसको कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। जब इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसका हम पॉइंट लेके चलें कि लेट पॉइंट पी x0 ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि हम ये सब्स्टिट्यूट कर वैल्यू ले रहे हैं तो हमें बताना होगा कि ये एक्स एक्सिस पर है। ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो k/1। जब इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है तो वही सेम प्रोसेस बाय सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या करें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p फाइंड करें। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या बनेगा, ये k/1 में डिवाइड कर रहा है, इट्स -2k + 3 अपॉन k + 1 एंड 7k - 3 अपॉन k + 1। तो अब यहाँ देख रहे हैं या लिख सकते हैं, बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x0। दोनों को इक्वेट करके देखो, x की वैल्यू तो वेरिएबल में है, y की वैल्यू कांस्टेंट में गिवन है, तो y की वैल्यू को लेके चलें 7k - 3 अपॉन k + 1 दैट्स इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर राइट साइड में आके 0, इट्स 7k - 3 इक्वल टू 0। 7k इज इक्वल टू 3, देन k इज इक्वल टू 3/7। k की वैल्यू आ गई 3/7, तो रेशियो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज रेशियो बी 3/7। फिर इसी में कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। उसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, दैट मीन्स ये जो पी पॉइंट में वेरिएबल है इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो 4 एंड -2k + 3 अपॉन k + 1 दैट्स इक्वल टू x। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। k की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इट्स -2, वैल्यू ऑफ k इज 3/7 + 3 अपॉन वैल्यू ऑफ k इज -2, k की वैल्यू 3/7 + 3 होल अपॉन वैल्यू ऑफ k इज 3/7 + 1 दैट्स इक्वल टू x। इसको सोल्व करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। जब x की वैल्यू 3/2 हो गई तो हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी 3/2 एंड 0। सिमिलरली आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, जो x एक्सिस गिवन है इस x एक्सिस की जगह पर y एक्सिस गिवन हो सकता है। y एक्सिस गिवन है तो ये पॉइंट हम क्या लेंगे, 0y, और इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। और एग्जांपल देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5 - 6 - 1 - 4। तो ये आपने
खुद करना है। ए पॉइंट गिवन है 5 -6, बी पॉइंट गिवन है -1 -4, ये कोई पॉइंट पी है, ये आपका किस में है, वाई एक्सिस में है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लेके चलें, 0 y, क्योंकि वाई एक्सिस में है। रेशियो क्या ले लें, के रेशियो 1 एंड सोल्व इट। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट line represent by equation divides on the line segment divided by a and b। अब इस केस में a और b के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। a is 2 -2, b is 3 7, और एक कोई लाइन है जो रिप्रेजेंट हो रही है, किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है, 2x -y -4 = 0। ये एक लाइन है, ये लाइन इस ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, तो ये किसी ना किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है। और ये क्या क्लियर हो गया कि जो P पॉइंट है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। P पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई कर रहा है तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स जो P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो P के कोऑर्डिनेट्स हम इस लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे और रेशियो रेशियो 1 के अकॉर्डिंग K की वैल्यू आ जाएगी। तो उसी प्रोसेस से सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A 2 -2, coordinates of B 3 7, let line divides, let point P x y lies on line divides the line segment AB in the ratio K रेशियो 1। हमने मान लिया कि K रेशियो 1 पे डिवाइड कर रहा है। जब K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है देन बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला से हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लें। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, इट्स 3k, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, 3k + 2 अपॉन k + 1 एंड 7k - 2 अपॉन k + 1। सेक्शन फॉर्मूला से हमने से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए और अब हम देख रहे हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कोऑर्डिनेट्स इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। जब ये कोऑर्डिनेट्स P पॉइंट जो है वो लाइन पर लाई कर रहा है तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन 2x - y -4 = 0। दिस इंप्लाइज ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2x की जगह x की वैल्यू पुट करें जो हमने फाइंड आउट किया सेक्शन फॉर्मूला से, 3k + 2 अपॉन k + 1 माइनस y की वैल्यू 7k - 2 अपॉन k + 1 एंड -4 दैट्स = 0। इसको सोल्व करेंगे। दैट्स k + 1 इज LCM और 2 की मल्टीप्लाई की 6k + 4 माइनस ब्रैकेट को ओपन किया -7k + 2 एंड k + 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपकी इक्वेशन गिवन है 2x - y, तो इसके अकॉर्डिंग माइनस k + 1 इज LCM, तो इट्स -4k - 4 दैट्स = 0। सोल्व करें। दैट्स 6k एंड -11k, इट्स -5k, 6k -7k -k -5k एंड 4 से 4 कैंसिल +2 दैट्स = 0। दैट मीन्स -5k = -2, देन वैल्यू ऑफ k इज
2/5. तो hence the required ratio be 2:5. और एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैरेललोग्राम के लिए, स्पेशली क्वेश्चन है पैरेललोग्राम के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज होगा इफ द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है, ए इट्स 9 4, बी 7 p, सी 6 1 एंड डी 8 2। क्वेश्चन में क्या टेक्निकल पॉइंट होगा कि जो 4 वर्टेक्स हैं इनमें किसी ना किसी एक वर्टेक्स में या 2 वर्टेक्स में वेरिएबल जरूर गिवन होगा। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 3 वर्टिसेस आपसे गिवन होगा, फाइंड द 4th वर्टेक्स। 4th वर्टेक्स को फाइंड आउट करवा सकते हैं। 4th वर्टेक्स को फाइंड आउट करवाएं तो इसको हम सम एक्स वाई ले लेंगे, तो दैट मीन्स ये भी वेरिएबल में हो गया। तो जब भी पैरेललोग्राम के वर्टेक्स वेरिएबल में गिवन हो, कोई भी एक वेरिएबल गिवन हो, तो उस केस में उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करना है, बिकॉज वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, let coordinates of A 9 4, coordinates of B 7 p, coordinates of C 6 1 and coordinates of D 8 2। ये हमारे गिवन है। तो हम इस केस में क्या लिखें कि डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दिस इम्प्लाइज ये डायगोनल हैं, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के जो मिड पॉइंट है वो क्या होंगे, सेम होंगे। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स of midpoint of AC that's equal to coordinates of midpoint of BD। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ AC फाइंड आउट करें मिड पॉइंट के, AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, इट्स 9 + 6/2, 9 + 6/2 एंड 4 + 1/2 इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ BD फाइंड करें, 8 + 7/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2/2 p + 2/2। दैट इज ये क्या बन गया हमारे पास, इट्स 15/2 एंड 5/2 दैट्स इक्वल टू 15/2 एंड p + 2/2। जब दोनों को चेक कर रहे हैं ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पार्ट इक्वल है तो सेकेंड पार्ट भी इक्वल होगा। दैट मीन्स p + 2/2 दैट्स इक्वल टू 5/2। p की वैल्यू फाइंड आउट करें, p = 5 - 2 दैट्स इक्वल टू 3। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पैरेललोग्राम के किसी एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट वेरिएबल में होंगे। तो ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था आज का कि फाइंड द रेशियो फाइंड करना है जिसमें अलग अलग कंडीशंस गिवन है।